शिवरात्रि व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा अष्टो में स्वागत है। अपने परम पूज्य गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में शिवरात्रि की कथा सुना रही हूँ। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन होता है, जो कि इस वर्ष 18 फरवरी को मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के दिन जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बिना कथा सुने हुए शिवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। इस कथा को व्यक्ति को दिन में सुनना चाहिए और दिन में ना सुन सकें तो रात्रि में इस कथा को अवश्य सुने, जिससे इस कथा को सुनने का दुगना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि शिवरात्रि में रात्रि का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। उसी के साथ उन्होंने कहा कि इस दिन व्यक्ति को महाशिवरात्रि व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा सुने हुए और बिना कथा श्रवण करे हुए व्यक्ति को संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। कथा के अनुसार शिव पुराण की कथा में यह बताया गया है कि एक गांव में एक शिकारी था जो पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था और वह काफ़ी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि का ही दिन था। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुनकर शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया, तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सारा कर्ज चुकाकर मुक्त हो जाएगा। यह सब सुनकर साहूकार ने शिकारी को छोड़ दिया। वहाँ से शिकारी जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और उस पेड़ के ऊपर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। उस दिन वह शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला, तो वह गुस्से में बैठा बैठा बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वहां नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उसने भगवान शिव की पूजा कर दी। दोपहर तक जब वह भूखा ही रहा, रात में एक गर्भवती हिरण तालाब में पानी पीने के लिए आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास मैं वापस आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। इस प्रकार हिरणी उससे प्रार्थना करने लगी, तो उस शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसको जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण वहां आई, तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब वह हिरण उससे कहने लगी कि मैं अपने पति को तलाश कर रही हूँ। पहले मैं अपने पति को ढूंढ लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी और तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसकी बात सुनी और शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी ने एक साथ कई शिकार देखकर खुश हो गया और वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वह मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को अपने बच्चों का हवाला दिया, तो उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी बेलपत्र पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और इधर सुबह होने वाली थी।
तभी वहाँ एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है, तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। शिवरात्रि के दिन यह कथा जो भी सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।